देखो, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 50 छात्रों की कक्षा में लड़कों लड़कियों का अनुपात 2:3 दिया हुआ है और लड़कों का औसत अंक 60 है, लड़कियों का 70 है। तो पूरी कक्षा का औसत पूछा जा रहा है। तो देखो, वैसे तो आप कर सकते हैं कि 50 छात्र दिया हुआ है तो 2:3 के हिसाब से लड़का लड़की का संख्या निकाल लें, उसके बाद फिर औसत से गुना करके कुल योग निकालें, फिर 50 से भाग देके औसत निकालें। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि औसत आप 50 लड़कों का निकालें या 5 लड़कों का निकालें या 10 लड़कों का निकालें, आएगा सेम ही। तो करना ऐसे है कि 2:3 है लड़कों और लड़कियों का संख्या। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि लड़कों का औसत 60 है, लड़कियों का 70 है। तो सीधा हम लोग ये करेंगे कि लड़कों का कुल योग हो जाएगा 60 दूना 120, लड़कियों का कुल हो जाएगा 70 या 210, और इसको हम लोग 2 और 3 5 से ही भाग देंगे, क्योंकि हम लोग 2 और 3 पर ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो 120 और 210 कितना हो जाएगा भाई? 330, और इसमें 5 से भाग लगाओगे तो आएगा 66, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 10 है, तो बीच वाला संख्या पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे कि भाई कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, कुछ भी सोचने का जरूरत नहीं है, सीधे बोलो आंसर होगा 10, ऑप्शन नंबर ए। तो आप कहेंगे कि सर ये क्या मजाक है, बिना क्वेश्चन सॉल्व किए हुए कैसे हम लोग 10 कह सकते हैं? तो मेरा एक कॉन्सेप्ट आप लोग नोट कर लीजिए कि चाहे क्रमागत संख्या हो, क्रमागत सम संख्या हो या क्रमागत विषम संख्या हो, औसत हमेशा बीच वाला संख्या ही होता है और वही पूछा जा रहा है। लेकिन अगर मान लो कि इसमें पहला संख्या या पांचवा संख्या पूछता है, तब हो जाता है दिक्कत। तो देखो, क्रमागत संख्या हम लोग किस तरीके से मानते हैं? एक्स, x+1, x+2, x+3 और x+4, इस तरीके से मानते हैं, है ना? अब x+2 यहाँ बीच वाला संख्या है। मेरे कॉन्सेप्ट के हिसाब से x+2 जो है वही औसत के बराबर होगा, मतलब 10 का बराबर होगा। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? 10 में से 2 घटा देंगे, मतलब आएगा 8। ये हो गया पहला संख्या। अगर पांचवा पूछ देता तो x+4 मतलब 8+4 12 कह देते। देखो, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन का एक बढ़िया सा ट्रिक आप लोग को बताएंगे। क्या कहा जा रहा है कि एक संयुक्त परिवार में 9 बच्चों की आयु का माध्य है 14। तो 9 बच्चों का कुल योग कितना हो जाएगा भाई? तो 14 गुना 9 126। और क्या कहा जा रहा है कि दादा दादी की आयु क्रमशः 71 वर्ष और 67 वर्ष है। तो अगर सभी को जोड़ दिया जाए तो 7 7 14 का 4 बाकी 1, 9 6 15, 1 16 और 1 1 2, 264 आएगा कुल 11 लोगों का योग। और बोला जा रहा है कि बच्चों और दादा दादी की आयु का माध्य ज्ञात कीजिए। तो भाई इस 264 को 11 से भाग देना है, और देखो चारों ऑप्शन पूरे पूरे हैं, मतलब कि पूरा भाग लगेगा। तो भाई 11 से भाग लगाने का जरूरत नहीं है, सिर्फ अगला और पिछला अंक, मतलब इकाई और सैकड़ा वाला अंक को ही आप लिख सकते हैं एक साथ, मतलब 24 इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम लोग किसी संख्या को 11 से भाग देते हैं और ये जो दहाई का अंक है वो इकाई और सैकड़ा अंक के जोड़ के बराबर आता है, तो आप इकाई और सैकड़ा अंक को एक साथ करके आंसर कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में मैथ का एक जबरदस्त शॉर्टकट आप लोग को बताएंगे। क्या कहा जा रहा है कि 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलो है, एक अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाए तो औसत भार आधा किलो बढ़ जाता है। तो वस्तु x का भार कितना है? तो भाई देखो, पहले 50 था तो अब आधा किलो बढ़ जाने से भार कितना हो जाएगा? 50.5। और वस्तु कितने हो गए? 25 और 1 26। जनरली लोग यही करते हैं कि 26 गुना 50.5 किया, इसमें से फिर 25 वस्तु का कुल भार, मतलब 25 गुना 50 को घटा के फिर आंसर लाते हैं, इतना कैलकुलेशन करके। लेकिन मेरा कहने का मतलब यह है कि कुल वस्तु तो 25 और 1 26 हो ही गए, और आधा आधा किलो भार सभी का बढ़ा, तो 26 वस्तुओं का आधा आधा किलो भार जमा होके कितना बन जाएगा भाई? 13। और औसत भार 50 तो था ही, तो 26वां वस्तु में ये 50 किलो भी रहा होगा, साथ ही ये 13 किलो जो बढ़ा हुआ भार है वो भी रहा होगा। तो कुल मिला के 50 और 13 मतलब कि 63 किलोग्राम भार उस 26वें वस्तु एक्स का रहा होगा, जो कि आंसर ऑप्शन नंबर डी में है। तो अगर मेथड समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।